विराट कोहली ने खोली अपनी दिल की बातें आरसीबी के पॉडकास्ट के अंदर। पॉडकास्ट का मतलब यही होता है जो सामने मेहमान बैठा हुआ है ना, उससे किसी तरीके से ऐसी बात उगलवानी है कि बाद में उसका तड़का मच जाए और 2 दिन तक हाईलाइट्स में रहे। और वो हो चुका हुआ है। विराट कोहली ने कुछ ऐसी बातें कर दी जिसके बाद जिसे कहते हैं ना, अब तो हर कोई लगा हुआ ट्वीट पे ट्वीट करने। तो इस वीडियो पे यही बात करेंगे कि विराट कोहली एक अच्छे कैप्टन थे या नहीं थे। फुल डिटेल से बात करेंगे और रोहित शर्मा से कंपेयर भी करेंगे, धोनी से भी कंपेयर करेंगे। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दिस इज वलीद और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। सबसे पहले बात करते हैं जो मजे की चीज चल रही है, वो है विराट कोहली का इंटरव्यू। विराट कोहली ने इंटरव्यू के दौरान कहा, विराट कोहली कहते हैं कि भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, हमने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेला। कब कैप्टनसी किसकी थी? विराट कोहली की। विराट कोहली की कैप्टनसी में 3 बड़े टूर्नामेंट्स खेले और उनके जिससे कहते हैं फाइनल और सेमीफाइनल के अंदर पहुंचे। अगर आपको लगता है ये बुरी कैप्टनसी है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। विराट कोहली कहते हैं जो मेरी जिससे कहते हैं मुझे कोई ट्रॉफी की जरूरत नहीं है अपनी कैबिनेट को फुल करने की, मेरे को बड़े ऑलरेडी अचीवमेंट पड़े हुए हैं। अब बात कुछ ऐसी है, इतने ये तो बात वैसे तो विराट कोहली की बात सही है कि इतने टूर्नामेंट्स के आप जिसको कहते हैं सेमीफाइनल में टीम को लेके गए, फाइनल के अंदर टीम को लेके गए, क्या अभी भी विराट कोहली एक बुरा कैप्टन है? तो मुझे क्या लगता है, मैं आपको अपना ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं। इंडिया ने वर्ल्ड कप का 2019 का सेमीफाइनल खेला, उसके अंदर रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ था। रोहित शर्मा ने, आपको पता ही होगा, रोहित शर्मा ने उसके अंदर 5 सेंचुरियां मारी थी। चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया ने फाइनल खेला, उसके अंदर भी रोहित शर्मा का भी हाथ था और 1-2 और प्लेयर्स का भी हाथ था। उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी। विराट कोहली की भी परफॉर्मेंस थी, नो डाउट विराट कोहली की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, नो डाउट विराट कोहली की कैप्टनसी सुपर थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खिलाया, लेकिन उसके अंदर जडेजा, अश्विन का, स्पेशली अश्विन का बहुत बड़ा हाथ था आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर लाने का। अब सवाल कुछ ऐसा आता है कि नो डाउट आपने जिसको कहते हैं 3 आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स के आपने फाइनल सेमीफाइनल खेले, इसके बावजूद आप कैसे लोग कह सकते हैं कि आप बुरे कैप्टन हो? लोग इसलिए कहते हैं आप बुरे कैप्टन हो क्योंकि आपसे जो पिछले कैप्टन थे ना, उन्होंने कैप्टनसी का स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर दिया था। उन्होंने इंडिया को 2007, उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, 3 बड़ी आईसीसी की ट्रॉफीज जितवा दी थी। तो वो जो कैप्टनसी का स्टैंडर्ड था ना, एमएस धोनी ने कुछ अलग ही लेवल का सेट कर दिया। मैं समझता हूं कि उस लेवल को कोई तोड़ ही नहीं सकता। हाँ, रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं, अगर इस साल वो 2 ट्रॉफीज जीत जाए तो वो आराम से तोड़ सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि एमएस धोनी का स्टैंडर्ड बहुत हाई था, उसने बहुत, जिसको कहते हैं ना, हाई लेवल का स्टैंडर्ड सेट कर दिया। विराट कोहली ये भी कहते हैं कि एमएस धोनी ने मुझे पिक किया एज अ कैप्टन। अब एमएस धोनी की बड़ी दूर की सोच होती है, बिल्कुल अच्छी पिक थी, लेकिन बात वही आती है कि जब एमएस धोनी ने इतना हाई लेवल का स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो फिर आप जिससे कहते हैं कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उस स्टैंडर्ड को विराट कोहली पूरा उतरेंगे? अगर आप विराट कोहली की कैप्टनसी एमएस धोनी की कैप्टनसी से निकाल के देखें तो बहुत अच्छी कैप्टनसी थी, लेकिन एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंदर इंडिया ट्रॉफीज जीता, तो लोगों को ख्वाहिश है ट्रॉफी जीतने की। अब आपके सामने मैं आपको बता देता हूं, बेशक पाकिस्तान की टीम टेस्ट के अंदर पुअर है, बेशक बाबर आजम की कैप्टनसी टेस्ट के अंदर पुअर है, लेकिन पाकिस्तान ने रिसेंटली जिसको कहते हैं एक सेमीफाइनल खेला है वर्ल्ड कप का, एक फाइनल खेला है और इसी के साथ साथ एशिया कप का भी सेमीफाइनल खेला है और जिसको कहते हैं ट्राई सीरीज भी जीते थे। लेकिन बात वही आ गई ना, पाकिस्तान भी ट्रॉफी नहीं जीता, पाकिस्तान भी ये नॉकआउट गेम में बाहर हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना जिसको कहते हैं हम बाबर आजम कहते हैं कि बहुत अच्छा कैप्टन है। बाबर आजम को बहुत अच्छा कैप्टन बनने के लिए पाकिस्तान को ट्रॉफी जितवानी पड़नी है। अगर वो ट्रॉफी नहीं जितवाएगा तो उसको कोई भी नहीं याद करेगा। हमेशा हमेशा उसी बंदे का नाम रहता है एज अ कैप्टन, हमेशा रिमेंबर किया जाता है जिसने ट्रॉफी जितवाई हो। अगर एमएस धोनी इंडिया को ट्रॉफी ना जितवाता, उसने तो 3-3 जितवा दी, अगर वो जिससे कहते हैं ना एक एक भी ना जितवाता तो उसका कोई याद ही ना करता। उसको याद किया जाता है उसकी कैप्टनसी, ऊपर से उसने ट्रॉफीज जितवाई हुई है इंडिया को। ये बहुत बड़ी चीज होती है। विराट कोहली प्लेयर्स की लिस्ट के अंदर हमेशा नंबर 1 के ऊपर आएगा, बहुत बड़ा जिसको कहते हैं प्लेयर उसको कहा जाएगा। लेकिन जहां बात आएगी टीम को जिसको कहते हैं ट्रॉफी जितवाने की, वहां विराट कोहली का नाम नहीं आएगा, वहां एमएस धोनी का नाम आएगा। और कल को अगर रोहित शर्मा ट्रॉफी जितवा देता फिर रोहित शर्मा का नाम आएगा। अब देखना यह है कि अब कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि इंडिया को नंबर 1 टेस्ट टीम बनाया विराट कोहली ने, बिल्कुल बनाया, मैं एग्री करता हूं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैंने पहले ही कहा कि विराट कोहली टेस्ट के अंदर सुपर कैप्टन है, बड़ा जबरदस्त किस्म का कैप्टन है। लेकिन बात वही आ जाती है ना, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इंडिया जिसको कहते हैं फाइनल भी जीत जाता ना तो इसका लेवल और अलग हो जाता। मैं विराट कोहली को बड़ा पसंद करता हूं, मैं विराट कोहली को हमेशा ऑलवेज सपोर्ट भी करता हूं। लेकिन जहां तक मुझे भी सच्ची बात बताऊं, मुझे भी लगता है कि विराट कोहली जिसको कहते हैं ना, विराट कोहली में ट्रॉफी लिफ्ट करने वाला ना वो जो फैक्टर होता है ना एक प्लेयर के अंदर, वो नहीं है। क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल आरसीबी है।
अब इतने सालों विराट कोहली ने आरसीबी में लगा दिया, आरसीबी आज तक ट्रॉफी नहीं जीती, तो फिर आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं? आरसीबी विराट कोहली जिस टीम के अंदर खेला, वो जिसको कहते हैं आरसीबी कैप्टनसी की, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद विराट कोहली ट्रॉफी नहीं ले सके आईपीएल की, तो फिर मैं क्या बोलूं? तो यही से आके ना मैं जिसको कहते हैं ना विराट कोहली की एज अ कैप्टन जिसको कहते हैं ना अप्रोच से डिसएग्री हूं। अदरवाइज विराट कोहली दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि अगर सेमीफाइनल फाइनल के अंदर जाके भी कोई मुझे ये समझता है कि मैं अच्छा कैप्टन नहीं हूं, तो उनकी जो वो समझे तो वो लोग समझेंगे, क्योंकि आप जिसको कहते हैं ना आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई किया हुआ है। एमएस धोनी ने ट्रॉफी जीतना लाजमी हो चुका हुआ है कैप्टन के लिए। बाबर आजम को मैं तब तक अच्छा कैप्टन नहीं मानूंगा जब तक वो पाकिस्तान को ट्रॉफी नहीं जितवाएगा, उसको जितवानी पड़ेगी, अदरवाइज उसको कोई याद नहीं करेगा। एज अ प्लेयर ही याद रखा जाएगा, लेकिन जो कैप्टन ट्रॉफी जितवाता है उसका नाम हमेशा याद रखा जाता है। तो विराट कोहली की बातें तो सही है, बातें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर वो किसी और नेशन के लिए खेल रहे होते ना, और वो वाली नेशन उसकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करती कि बड़ा जबरदस्त किस्म का कैप्टन है। अब आपके सामने केन विलियमसन है, केन विलियमसन ने पिछले कितने सेमीफाइनल फाइनल खेले हैं आपके सामने ही है ना, लेकिन वो ट्रॉफी नहीं जितवा पाया, सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी जितवाई है उसने। तो फिर आप कैसे तवक्का कर सकते हैं केन विलियमसन एक अच्छा कैप्टन है? फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।